जावरा मंदसौर नीमच क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने जावरा के खाचरोद नाका पर चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। जनता परिसर में सभा संबोधित करते हुए गुर्जर ने कहा कि भाजपा ने राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भाजपा केवल झूठी गारंटी देती है, चुनाव होने के बाद वापस भूल जाते हैं। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। लोग देंगे, डीजल के दाम करें, गैसों के दाम करेंगे, तो आप लोग देखें जब उन्होंने जब ये जो वादे करे थे उन वादों को उन्होंने एक को भी वादे को पूरा नहीं करा और लगातार महंगाई बढ़ती गई, ना दाम कम हुए डबल, परंतु हमारे तो महंगाई में लगातार दुगनी हो गई। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने नए नारे गढ़ दिए। अब कह रहे हैं कि हम गारंटी शब्दों का उपयोग करने लगे। अभी हम 3 महीने तो हमने गारंटी देखी है, फिर लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, फिर बाद में अपनी गारंटी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे। इसलिए जब तक हम इस बात को जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो के साथ चलती है और इस बात के लिए भी प्रयास करती रहती है कि उन्हें अपने वादों को पूरा नहीं करना पड़े और हर बार नए वादे के साथ जनता के बीच में आती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र है। वो कभी किसानों हित की बात नहीं करती, वो उद्योगपतियों के हित की बात करती है। आप लोग सब देख रहे हो, उद्योगपति के 160 लाख करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ करा। जब किसानों के कर्जे की माफ़ी की बात आती है तो कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो आप लोग देख ले, विचार कर ले, मनमोहन सिंह सरकार थी तो 72,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने माफ़ कर दो बिगड़ किसी वादे के, और कमलनाथ जी ने 2 लाख तक के कर्जे की माफ़ करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप लोग देखें 2008 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 50,000 रुपये कर्जा किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कही थी, परंतु वो 50,000 का कर्जा भी माफ़ नहीं करा था। परंतु आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले चुनाव में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की भारतीय जनता पार्टी ने बात कही थी, परंतु उन्होंने 5 साल उसको पूरा नहीं करा। किसानों के आंदोलन भी हुए, लगातार 750 किसान शहीद भी हुए, परंतु उनके कानों की जून नहीं लगी। जब कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी जी नटराजन को इस क्षेत्र से लोकसभा के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था, जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर लक्ष्मीनारायण जी पांडे कई बार के सांसद का चुनाव जीते हुए उनके सामने फिर वो चुनाव लड़ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि मीनाक्षी जी नटराजन इतने सीनियर नेता के सामने क्या टिक पाएगी, क्या जीत पाएगी। साथियों, 2009 के दिन याद करो जब मीनाक्षी जी नटराजन ने संसदीय क्षेत्र से अपना नाम दाखिल किया, पूरे संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत करी और उनको विजयश्री दिलाई। उस जमाने में और आज के जमाने में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। 19 देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन पिछले 75 सालों विशेषकर हमें किसानों की समस्याओं के विशेष मुद्दे रहेंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा और देश में जो तानाशाही प्रवृत्ति हावी हो रही है, जो संविधान को ख़त्म करने, बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को ख़त्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो वो मुद्दे हमारे रहेंगे। सर, लोगों का कहना कि आप भारी उम्मीदवार हैं और भारी उम्मीदवार हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको सेवा में दिक्कत आई है, आपका क्या कहना है? भारी उम्मीदवार है, बाहरी उज्जैन जिले के उम्मीदवार हैं, आप अंतों से क्षेत्र चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी कहाँ गए? मेरा और ये जावरा और खाचोद दोनों क्षेत्र लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप माने कि और भारत का संविधान भी ये अनुमति देता है कि हम कहीं से भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान एक है, कोई भारी न कोई नहीं। तो निश्चित रूप से पार्टी अपने हिसाब से सभी उम्मीदवार को लड़ती है। आज देखें भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार अन्य स्थानों पर लड़ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग ये इस बात को महसूस किए, सांसद जी 10 साल तक लोगों के यहाँ गए नहीं,
यदि कोई व्यक्ति किसी के सुख दुख में सम्मिलित नहीं होता, उनकी समस्या का हल नहीं कर, वो पास का व्यक्ति आके उनके सुख दुख को हल करता है, उनकी समस्या हल करता है, तो अच्छा व्यक्ति कौन होगा? ये बात को विचार करने की जनता को आवश्यकता है। मैं ये पूछ रहा था कि मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जावरा जनता की उपेक्षा होती है। आपका क्या कहना है? जावरा और मेरा क्षेत्र में सभी क्षेत्र को चाहे नीमच हो, चाहे मंदसौर हो, चाहे जावरा, सबको एक समान दृष्टिकोण से मैं काम करता हूँ। जहाँ जिसको जो आवश्यकता होगी, जहाँ जो विकास होना चाहिए, जिसका जो अधिकार है, उसको मैं देने का हमेशा प्रयास मेरा रहा है। और मेरे लिए क्षेत्र के समस्त मतदाता एक समान है, कोई भी उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। जावरा को जिला बनाने के संबंध में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जावरा को भी जिला बनना चाहिए। जावरा की बहुत पुरानी मांग है, उसको भी पूरा होना चाहिए। यदि आप जीतने के बाद इसमें मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे, क्यों नहीं मदद करेंगे। हम तो चाहते हैं कि छोटे छोटे जिले बने, क्योंकि केंद्र और राज्य का सबसे पहले जो राशि आती है विकास कार्यों के जिले में आती है, और बड़े बड़े जिले बनते हैं जैसे, तो निश्चित रूप से विकास कार्यों में विलम्ब होता है और वो अधिकारी उन तक पहुंच नहीं पाते, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, तो छोटे छोटे जिले बनाने की आज आवश्यकता है। मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं मतदाताओं से ही अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आपने 10 साल से सुधीर गुप्ता जी को देखा है, उनके वो कभी आपके सुख दुख में हाजिर नहीं हुए, ना गाँव में गए, ना आपके क्षेत्रों की आए, ना आपकी समस्या हल करने का उन्होंने प्रयास किया। तो मेरा अनुरोध है कि 10 साल उनको देखा, 5 साल हमको भी, कांग्रेस को भी देखे, और हम विश्वास दिलाते हैं, हम जनता के विश्वास में एक खरा उतरेंगे, उनके सुख दुख में, उनके हर संघर्ष में उनके साथ रहेंगे।